We will start unit number 3, which is sets and functions. What is set and function? Set is basically the number of elements, or you can say the collection of elements. Like this, elements could be anything like numbers, letters. Like आप 1 2 3 आपके पास number of elements हैं. So इसको आप एक curly bracket में enclose कर देंगे इस तरह. This is your set. इस तरह आपके पास A B C. It's a collection of different kind of atoms. It's called set. And what is function? Function simply means the relation between these elements. In elements में क्या relation है? Function simply means the relation between these elements. So we will start exercise 3.1, which is write the following sets in set builder notation. So अब हमारे पास एक सेट गिवन है, दिस वन, ये एक सेट गिवन है, इसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है. अब हमने इस सेट को रिप्रेजेंट करना है इन सेट बिल्टर नोटेशन. हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट मेथड्स हैं. इसमें से एक मेथड है सेट बिल्टर नोटेशन. सेट बिल्टर नोटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि सेट जो हम लिखते हैं सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स में. इस तरह कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे दैन हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स. बेसिकली जो हमारे पास ये नंबर्स हैं इनको हम सिंपल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. इस तरह हम सेट बिल्टर नोटेशन में लिख देंगे. अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है सेट के अंदर, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है. अब यहाँ पर देखें 1 4 9 16 25 36 अप टू 484. अब हमने इन एलिमेंट्स को चेक करना है कि किसको रिप्रेजेंट करें. अब 1 then 4 9 16. So 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, 16 is the square of 4, 25 is the square of 5, 36 is the square of 6 and up to so on 484 तक आपके पास एक सेट है. दैट मीन्स कि इसका हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर को, यानी कि किसी ना किसी टर्म का स्क्वायर है. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस सेट बिल्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे x/x इक्वल्स n स्क्वायर, यानी कि ये हमारी टर्म है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है यहाँ पे जो इस सेट में अप्लाई हो रहा है. n स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो स्क्वायर हैं किसी ना किसी टर्म के. सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे n स्क्वायर टाइप किया. एंड n हमारे पास एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, हमने ये भी रिप्रेजेंट करना है. जो भी हम टर्म यूज़ करेंगे हमने वो बताना है उसको कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे हमने एक n हुस्सेट वर्ड डिनोट किया, लेटर यूज़ किया. सो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से. सो ये 1 से स्टार्ट है, 1 अप टू इन्फिनिटी हमारे पास नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. एंड ये हमारे पास जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करता है एंड. अब हमने एक रेंज होती है हमारे पास, हमने रेंज भी लिखनी होती है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हैं कहाँ तक है. सो जो n हमारे पास है ये हमारे पास किसके मिड में है, 1 से ग्रेटर दैन और इक्वल टू. अब ये हमारे पास साइन जिसकी साइड पर होता है ओपन साइड, दैट मीन्स वो साइड ग्रेटर है. एंड ये हमारे पास नीचे साइन होता है इक्वल का. इसका मतलब है n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड लेस दैन और इक्वल टू 22. अब ये जो आपके पास टर्म है इसका क्या मीनिंग है कि n स्क्वायर, यानी कि n अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है तो n की जगह पे पहले 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर लिया इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट टर्म n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9. नेक्स्ट वैल्यू 4, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड अप टू 22. 22 के इक्वल या 22 से लेस दैन, दैट मीन्स हम 22 वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. सो 22 का स्क्वायर इक्वल्स टू 484. सो दैट्स वाई हमने रेंज क्या पुट किया है एन की, कि एन की वैल्यू ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 22. क्योंकि अगर हम इसकी एन की वैल्यू लेस दैन 1 करेंगे यानी कि 0, तो 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 0. एंड ये हमारे पास रेंज में नहीं है, हमारे पास रेंज में 1 से 484 तक वैल्यूज़ है. तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना होता है सेट बिल्टर नोटेशन में. हम सेट के लिए जो भी टर्म यूज़ करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर. जैसे n हमने यहाँ पे यूज़ किया n का स्क्वायर, इसका मतलब है ये जो n की वैल्यू है ये कोई भी नंबर हो सकता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 22. नेक्स्ट सेट इज़ 2 4 8 16 32 64 अप टू 150. सो अब ये देखें यहाँ पे हमने चेक करना है किसको रिप्रेजेंट करें. अब 2 तो है यहाँ पे, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 स्क्वायर है, 8 भी स्क्वायर नहीं है, 16 स्क्वायर है लेकिन 32 स्क्वायर नहीं है. दैट मीन्स कि ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला नहीं है. इसमें से कुछ टर्म स्क्वायर है कुछ टर्म स्क्वायर नहीं है. देन अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, ये जो हमारे पास टर्म्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर को, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, दैन 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64 एंड अप टू 150. दैट मीन्स कि हमारे पास 2 तो कॉमन है. तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे 2 की पावर चेंज होती रहेगी. अगेन रिप्रेजेंट करना है n नेचुरल नंबर के इक्वल एंड n की वैल्यू क्या होगी
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 7। क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 है, यानी कि हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 2 1, 2 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू 2, फर्स्ट वैल्यू 2 आ गई। देन 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4, सेकंड वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 8, थर्ड वैल्यू 8 आ गई। नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 16 एंड अप टू 7, 2 रेज़ टू पावर 7 इक्वल्स टू 150। इसके बाद हम अगर 2 रेज़ टू पावर 8 लिखेंगे तो वह हमारे पास वैल्यू चेंज आ जाएगी एंड वो हमारे पास सेट में वैल्यू नहीं है। तो हमने यहाँ पे रेंज क्या पुट किया एन की, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 7। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0, तो किसी भी नंबर की वैल्यू 0 हो तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आता है 1, एंड 1 हमारे पास सेट में नहीं है, इसलिए हमने वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया, रेंज 1 से एंड अप टू 7। नेक्स्ट इज 0, पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2 अप टू पॉजिटिव -1000। पॉजिटिव यानी कि हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे x। अभी जो हमारे पास x का सेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर्स को। c को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से, n को रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो कैपिटल C को इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज आती हैं। और x की रेंज क्या है, क्योंकि हमने उसमें रेंज भी बतानी होती है कि इस सेट में कितनी वैल्यूज हैं, कहाँ से कहाँ तक है। x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1000 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 1000। ये देखिए यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1000 तक इसकी वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1000 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 1000, यानी कि 1000 -1000 एंड 1000 के मिड में सारी वैल्यूज इसकी आ रही हैं। नेक्स्ट वन इज 6 12 18 अप टू 120। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, 16 किसका स्क्वायर नहीं है, 12 स्क्वायर नहीं है, 18 स्क्वायर नहीं है, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है। धन हमने क्या देखा था, किसी की पावर 2 की पावर, अगर हम 2 की कोई भी पावर रखेंगे वो 6 के इक्वल नहीं आती, 12 के इक्वल नहीं आती, 18 के इक्वल नहीं आती। दैट मीन्स कि हमारे पास ये फार्मूला भी नहीं है कि 2 की कोई पावर पुट करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। अब यहाँ पे 6 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 एंड 6 इंटू 20 120। ये हमारे पास 6 के मल्टीपल्स है, यानी कि 6 को हम डिफरेंट टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। अगेन x का सेट किसके इक्वल है, 6n। अब n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है एंड n की वैल्यू की रेंज क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 6 इंटू 1 6 सेट में गिवन है, 6 इंटू 2 12, दैन 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 20 120। अगर 6 इंटू 21 करेंगे 120 से ग्रेटर टर्म आ जाएगी एंड ये हमारे पास सेट में गिवन नहीं है। तो हमने रेंज क्या लिखनी होती है, सिर्फ वो टर्म्स जो हमारे पास सेट में गिवन है। अब इस सेट में हमारे पास है 100 102 104 400। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास 100 से स्टार्ट है, 100 के अंदर 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ पे 100 आएगा। अब 100 के अंदर हमारे पास क्योंकि 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पे 100 प्लस 2 और 2 के साथ n लिख देंगे। एंड n हमारे पास n है नेचुरल नंबर का एलिमेंट, एंड n की रेंज क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 150। अब n की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, 100 प्लस अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 को पुट करें, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 100, यानी कि ये 100 से टर्म स्टार्ट है। देन अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 100 प्लस 2 102। नेक्स्ट अगर 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 104। देन 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 6 106। इस तरह हमारे पास 2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, 100 प्लस 2n। नेक्स्ट इज 1 3 9 27 81 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखिए 1 इंटू 3, धन 3 की पावर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, क्योंकि सब 3 के मल्टीपल्स हैं। 1 3 9 27, 3 की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 9 आएगा। 3 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 27, दैन 3 की पावर 4 81 एंड अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या यहाँ पे अप्लाई होगा, 3 रेज़ टू पावर n, और n की वैल्यू होल नंबर के इक्वल है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। यहाँ पे पुट करते हैं 3 रेज़ टू पावर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। किसी भी टर्म की वैल्यू 0 तो हमारे पास इक्वल होता है 1 के, एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। नेक्स्ट 3 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू 3, सेकेंड टर्म 3 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 9, सेकेंड टर्म 9 एंड अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स n हमारे पास किसके इक्वल है, होल नंबर के। नेक्स्ट इज 1 2 4 5 10 20 25 50 100। सब है हमारे पास क्या टर्म्स हैं, ये 100 तक हमारे पास टेबल है। अभी हमारे पास कोई फॉर्मूला इस तरह पुट नहीं हो रहा कि किसी का मल्टीपल हो, बिकॉज ये रैंडम टर्म्स हैं।
1 2 4 5 10। इसमें कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, किसी का फॉर्मूला नहीं है कि किसी के पावर के इक्वल हो जाए। सो ये हमारे पास अब यहाँ पे, ये देखें, अब यहाँ पे हमने चेक करना है 100 हमारे पास टर्म है। जो हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ हैं, टर्म्स हैं, ये सारे 100 के डिवाइजर हैं, यानी कि सब 100 से डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि 1 को 100 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 100 से डिवाइड हो सकता है, 3 को 100 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 नहीं है। 4 को डिवाइड कर सकते हैं, दैन 5 10 20 25 50 एंड लास्ट इज 100 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। सो दीज ऑल आर द डिवाइजर्स ऑफ 100, यानी कि सारी टर्म्स 100 से डिवाइड हो सकती हैं। नेक्स्ट इज 5 10 15 अप टू 100। सिंपल यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 3 5 इंटू 3 15 एंड अप टू 100। सिंपल यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट वैल्यूज से। एन है हमारे पास एलिमेंट नेचुरल नंबर का, एंड एन की वैल्यू रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 20। वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू 1 है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, 5 इंटू 2 3 इंटू 15, 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 100। सो ये हमारे पास रेंज इसके आगे। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, एंड एक्स की रेंज क्या है हमारे पास यहाँ पे, यानी कि सेट की रेंज क्या है, -100 से ग्रेटर एंड 1000 से लेस दैन, क्योंकि इसके बिटवीन है। सो -100 से ग्रेटर है वैल्यू एक्स की एंड 1000 से लेस दैन है।